देवभूमि उत्तराखंड, वो धरती जहाँ हवा भी मंत्रों की गूंज लेकर बहती है, जहाँ पेड़ों की पत्तियां भी प्रभु नाम जपती है, और जहाँ हिमालय की गोद में बसा है एक ऐसा धाम जहाँ चमत्कार, भक्ति और कृपा तीनों एक साथ मिलते हैं। मैं बात कर रही हूँ कैची धाम की, नीम करोली बाबा आश्रम की, उस स्थान की जिसे खुद भगवान ने चुना अपने महापुरुष के वास के लिए। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन धर्म और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। बाबा नीम करोली महाराज, ना कोई विज्ञापन, ना कोई प्रचार, फिर भी दुनिया भर के करोड़ों दिलों में उनका नाम। कभी हनुमान का अवतार कहे गए, कभी राम नाम के साक्षात सिद्ध साधक, और कभी बस महाराज जी कहकर भाव विभोर हो गए उनके भक्त। 1964 में उन्होंने नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर कैची धाम आश्रम की स्थापना की, पर यहाँ तो ऊर्जा सन 1961 से ही संपादित हो चुकी थी। समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर बसे एक स्थान को देखकर लगता है कि मानो स्वर्ग नीचे उतर आया है। बाबा नीम करोली महाराज वो संत थे जिनके लिए नदी का पानी भी घी बन जाता था, जिनके लिए सीमाएं कोई मायने नहीं रखती थी। वो एक क्षण में वृंदावन में होते थे तो दूसरे पल अमेरिका में किसी भक्त के सपने में। एक बार की बात है, जब यहाँ भंडारे में घी खत्म हुआ, बाबा ने आदेश दिया, नदी का पानी ले आओ, और जैसे ही वो जल प्रसाद में पड़ा, वहां बना घी। ये कोई कहानी नहीं है, ये उस शक्ति का संकेत है जो सिर्फ विश्वास से प्रकट होती है। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग जब जीवन से हताश हुए तो पहुंचे बाबा के चरणों में। स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, वो भी जब अपने जीवन की दिशा खो चुके थे तो सीधा पहुंचते हैं कैची धाम। हालांकि तब बाबा समाधि ले चुके थे, लेकिन 3 महीने वहीं रुके, साधना की और फिर लौटे दुनिया बदलने। और वही स्टीव जॉब्स बाद में मार्क जुबेगर से कहते हैं कि अगर जीवन की सच्चाई चाहिए तो बाबा नीम करोली के पास आओ। और जुबेगर जब लौटे तो फेसबुक सिर्फ एक कंपनी नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म बन गया। बाबा जी की समाधि आज वृंदावन में है, लेकिन उनकी अस्थि कलश लखनऊ, चेन्नई, कैची और नीम करोली में भी स्थापित है। बाबा चले गए 1973 में, पर जो गया वो शरीर था। चेतना आज भी हर भक्त के जीवन में प्रकाश बनकर उतरी है। उनका नाम जपते ही वातावरण भारी हो जाता है, और जो भी श्रद्धा से एक बार उनके धाम आया फिर कभी खाली हाथ नहीं लौटा। कहते हैं बाबा नीम करोली महाराज से भक्तों को ही नहीं बुलाते, वो तो आत्मा को खींच लाते हैं। वो तुम्हारे पांव उसी दिन से चलवाना शुरू कर देते हैं जिस दिन तुमने राम नाम का भीतर जप लिया। उनकी कृपा अदृश्य है, पर जो इसे महसूस करता है उसका जीवन भी फिर राम हो जाता है, शांति हो जाती है और पूर्णता हो जाता है। तो अगली बार जब जीवन में उलझन हो, निराश हो, दिशा खो जाए, तो एक बार बाबा के दर पर चले जाना, क्योंकि वहां सिर्फ दर्शन नहीं, वहां कृपा मिलती है। और एक बार जो बाबा की कृपा पा ले, फिर उसे जीवन में कुछ मांगना ही पड़ता। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।